हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में मैथ्स में जो एक नया टॉपिक जुड़ा है वो क्या है, कापरेकर संख्या। और ये सबके लिए लगभग नया है क्योंकि किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा था। चलिए, तो कापरेकर संख्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। कापरेकर संख्या क्या है? ऐसी धनात्मक पूर्ण संख्या जिसका वर्ग करने के बाद प्राप्त संख्या को उचित स्थान से दो भागों में बांटने पर दोनों भागों का योग मूल संख्या के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? कापरेकर संख्या कहते हैं। देखिए, ऐसी धनात्मक पूर्ण संख्या जिसका वर्ग करने के बाद प्राप्त संख्या को उचित स्थान से दो भागों में बांटने के बाद दोनों भागों का योग मूल संख्या के बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? कापरेकर संख्या। चलिए, तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए 45 है, तो 45 का वर्ग। तो ऐसी धनात्मक पूर्ण संख्या, तो 45 एक पूर्ण संख्या है जिसका वर्ग कर दिए तो प्राप्त जो संख्या है 2025, उसको दो भागों में बांटे। तो दो भागों में बांट दिए। दो भागों में बांटने के बाद दोनों भागों को जोड़ दिए। तो दोनों भागों को जोड़ने के बाद यही मूल संख्या हमें प्राप्त होता है। यही क्या है? कापरेकर संख्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है 9। 9 भी क्या है? कापरेकर संख्या है। कैसे है? तो 9 एक पूर्ण संख्या है, इसका वर्ग कर दिए तो वर्ग करने पर क्या आया? 81 आया। अब इसी को दो भागों में बांटते हैं। 8 और 1 को दो भागों में बांट दिए, फिर इसी 8 और 1 को दो भाग बांटने के बाद जोड़ देंगे। तो जोड़ देने के बाद मूल संख्या, मतलब जो 9 को हम लोग डिवाइड किए थे वही फिर से वापस आ गया, मूल संख्या के बराबर आ गया। मतलब यही क्या है? कापरेकर संख्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 55। 55 का वर्ग होता है 3025। अब देखिए, इस 3025 को हम दो भागों में बांटेंगे। तो दो भागों में बांटेंगे क्या हो गया? 30 धन 25 हो गया। और दो भागों में बांटने के बाद इसी 30 धन 25 को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है? 55। मतलब पुनः वही संख्या आता है। वर्ग करने के बाद जोड़ने के बाद जो मूल संख्या प्राप्त होता है वही संख्या प्राप्त होता है, वही क्या होता है? कापरेकर संख्या होता है। चलिए, तो इसके लिए याद रखने का ट्रिक है। ट्रिक की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन ट्रिक रख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? हमें वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद उसे बांटना है, बांटने के बाद जोड़ना है, फिर वही मूल संख्या में प्राप्त होता है। जिसका हम वर्ग किए थे वही मूल संख्या में प्राप्त होता है। यानी कि संख्या का वर्ग करेंगे, मूल संख्या का वर्ग करेंगे, फिर वर्ग करने के बाद दो भाग में बांटेंगे, दोनों भाग बांटने के बाद योग करेंगे, फिर वही मूल संख्या में प्राप्त होता है। ये इसके लिए ट्रिक है। संख्या का वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटने के बाद जोड़ेंगे, उसके बाद मूल संख्या में प्राप्त होती है। यही है कापरेकर संख्या, इक्वल टू कापरेकर संख्या। चलिए, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है उसको देखते हैं। कापरेकर संख्या में वर्ग किया जाता है। कापरेकर संख्या में वर्ग किया जाता है, वर्ग के दो भागों को बांटा जाता है। वर्ग देखिए, कापरेकर संख्या में पहले वर्ग किए, वर्ग करने के बाद जो वर्ग फल आता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, फिर इन्हीं दोनों भागों को योग मतलब जोड़ते हैं, फिर मूल संख्या के बराबर आता है जोड़ने के बाद। एग्जाम्पल के लिए 9, 45, 55 और 99 क्या है? कापरेकर संख्या है। और इन कापरेकर संख्याओं में 45 सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। चलिए, एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कापरेकर संख्या है? तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। ऑप्शन ए 12, बी 25 और सी है 45 और डी है 48। तो इन संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं फिर उन्हें जोड़ते हैं अलग अलग भाग में बांटने के बाद, तो 12, 25 और 48 का हमें कापरेकर संख्या मतलब मूल संख्या प्राप्त नहीं होता है। लेकिन 45 का क्या होता है? वर्ग करने के बाद
जो वर्गफल आता है उसका हम दो भागों में बांटने के बाद जोड़ते हैं तो वही मूल अंक जो संख्या है वो 45 प्राप्त होता है। तो 45 क्या हो गया, का परिकर संख्या है। और इसमें का जो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी 45 इसका सही आंसर है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम का परिकर संख्या को पढ़े हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा।